हर हर महादेव। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मेरी कहानी है एक गरीब भक्त और भगवान की। अगर भक्ति सच्ची हो तो भगवान को जरूर आना होता है। तो ये कहानी चलिए शुरू करते हैं। अब एक छोटा सा गांव था। वो गांव में एक अंकल रहते थे। वो रोज शिवलिंग में जाते थे एक लोटा जल चढ़ाने के लिए। रोज जाते थे आते थे, चाहे बरसात चाहे धूप चाहे कुछ भी हो जाते थे आते थे। तो उसमें गांव है, कोई अमीर भी रहते थे कोई गरीब भी रहते थे। जो अमीर थे वो उसमें से सभी तो नहीं, लेकिन कुछ लोग उनको देख के हंसते थे कि उनके पास ना अनाज है, ना एक तेल का दिया है, ना कुछ भी नहीं चढ़ाते हैं। बस वो जाते हैं आते, एक लोटा जल लेके जाते हैं आते हैं बोल के हंसते थे उनके ऊपर। उनके पास क्या था, ना कुछ कपड़े थे पहनने के लिए, फटे पुराने कपड़े थे, ऐसे ना पैर पे चप्पल था। ऐसे जाते थे और आते थे मंदिर, रोज आते थे। चाहे तबीयत खराब रहे, चाहे सही रहे, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे कुछ भी हो, उनको जाना है तो जाना है। उनके घर में बढ़िया से खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी, लेकिन उनको इतना विश्वास था कि हाँ मेरे भगवान है, एक दिन सब ठीक होगा। तो उसमें से रोज जाते थे आते थे। इतना एक दिन क्या हुआ, बहुत तेज बारिश हुआ, धूप बारिश बहुत तेज हो रहा था। फिर भी उनकी तबीयत अचानक से खराब हो गई। वो गिर गए, घर पे ही गिर गए। तो वो क्या किया, धीरे धीरे जब होश आया फिर उठ के वो धीरे धीरे चल चल के जा रहे थे। गांव के इंसान अब हंसने लगे हैं, इसको इतना पूजा पाठ करता है, भक्ति पाठ करता है, फिर भी इसके पास कुछ भी नहीं है। ये देखो हम सब कुछ भी नहीं करते, फिर भी हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ है। फिर उन्होंने क्या किया, फिर वो चुपचाप किसी की बात नहीं सुनते थे। ना उनके पास चप्पल था बढ़िया लगाने के लिए, ना कपड़े थे बढ़िया लगाने के लिए, फिर भी वो रोज आता था आता था। तो उसके बाद क्या हुआ, मंदिर में गए। मंदिर में जाते जाते उनको क्या हुआ, चक्कर आ गया। वो गिर गए, नीचे नीचे गिर गए। फिर अचानक से वहाँ पे क्या हुआ, फिर वो मंदिर में वो शिवलिंग के पास गिर गया। उसको उठने की हिम्मत नहीं हुई, वो गिर गया। बाकी तो बारिश वगैरह सब कुछ बहुत हो रहा था, तो कोई मंदिर पे नहीं था। तो अचानक वहाँ पे क्या हुआ, शिवलिंग के पास इतना विशाल रूप प्रकट हो गए। तो भगवान उसकी परीक्षा ले रहे थे। काफ़ी टाइम से वो आता जाता था। भगवान भी उसके, जो एक लोटा जल ही क्यों ना हो, अगर भगवान को अगर प्रेम से समर्पित किया जाता है ना, तो उनको कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो सब कुछ तो उन्हीं का दिया हुआ है। तेल दिया वगैरह सब कुछ, जो कुछ भी है सब कुछ उन्हीं का है। चाहे तुम जैसे भी हो, हाँ भगवान जी मैं आपका हूँ, मैं जैसा भी हूँ आपका हूँ, आप मेरे को देख लीजिए बोल के एक बार समर्पित हो जाते हो ना, तो उनके लिए वही सब कुछ होता है। बाकी उनके लिए कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ उनका ही है। यहाँ पे जो भी है सब कुछ उनका ही है। तो भगवान जी प्रकट हो गए, बोले कि उनसे मांगो बच्चा, आज तुमको क्या मांगना है मेरे से। मैं प्रकट हो गया। तो उन्होंने क्या मांगा, उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा। उन्होंने बोला बस आपके आशीर्वाद मेरे ऊपर बने रहे, बस इतना ही काफ़ी है। तो फिर तो उसका तबीयत ठीक हो गया अचानक से। तो फिर वो उठ के फिर घर की तरफ चला गया। घर पे जाके देखा तो उसने, वो चौंक गया है, मेरे पास तो इतना अनाज नहीं थे, कुछ भी नहीं था, तो अचानक से इतने सारे कहाँ से आ गए। तो सब कुछ उसके घर में पूरा भरा हुआ था। जो गांव वाले हंसते थे, आके देखते थे कि हाँ इसके पास कुछ भी नहीं है, ना चप्पल है ढंग के, ना खाना के लिए कुछ भी है। तो अचानक से उसके अंदर इतना भर गया, तो सारे गांव वाले देखने लगे। तो फिर उनको सबको ये विश्वास हुआ कि हाँ सब भक्ति में ही शक्ति है। भगवान को हमसे कुछ भी नहीं चाहिए, भगवान को बस चाहिए कि हाँ हम जैसे भी है भगवान जी मैं आपका हूँ, आप देख लीजिए, बस इतना ही काफ़ी है। उनको जरूरी नहीं कि हाँ इतना सोने का कुछ चढ़ाओ, चाहे खाने 56 भोग चढ़ाओ, वो कुछ भी नहीं मांगते। बस एक सच्चा दिल मांगते हैं, जो कि आपके पास है। अगर आपके पास नहीं भी है, चाहे जैसे भी हो, आप सही हो गलत हो, चाहे जैसे भी है, भगवान हे नाथ मैं आपका हूँ, मैं जैसे भी हूँ आपका हूँ, आप मुझे संभाल लीजिए। तो वो परम पिता है, वो किसी भी गलती को माफ़ कर देते हैं, तो वो आपको भी माफ़ कर सकते हैं।
तो आपकी भी किस्मत बदल सकती है। रोज़ एक लोटा जल आप भगवान भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा सकते हो। आप भी अपना मनोकामना मांग सकते हो। अगर देना ना देना तो वो आपकी मर्जी है, बाकी आप देख सकते हो। चलिए ठीक है, आज की कहानी बस इतना ही है। हर हर महादेव। बाकी मिलते हैं कल। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।